सोचिए, क्या कोई एक फैसला किसी पूरे राज्य का, पूरे देश का भविष्य बदल सकता है? आज हम राजा विक्रमादित्य की कहानी में यही देखने वाले हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि लीडरशिप और दूर की सोच की एक ऐसी मिसाल है जो सिखाती है कि किसी बड़े संकट का सामना कैसे किया जाता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराई में उतरते हैं कि एक सच्चा लीडर, एक सच्चा नेता किसी बड़ी आपदा का सामना आखिर करता कैसे है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है और इसका जवाब हमें बहुत कुछ सिखाएगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राज्य से जहां सब कुछ बहुत अच्छा था। ये था राजा विक्रमादित्य का खुशहाल राज्य, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशहाली थी। देखिए, प्राचीन भारत का ये राज्य समृद्धि की जीती जागती तस्वीर था। लोग खुश थे, खेत लहलहा रहे थे। मतलब एक ऐसा आदर्श राज्य जहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। और फिर उस खुशहाल राज्य पर पड़ी अकाल की काली छाया। एक भयानक सूखे ने उस हरी भरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया। और बस यहीं से राजा और उनकी प्रजा की असली परीक्षा शुरू हुई। ये संकट कोई एक दिन में नहीं आया, ये धीरे धीरे और गहरा होता गया। सबसे पहले बारिश ने धोखा दे दिया, फिर जो नदियां जीवन देती थीं वो सूखने लगीं, कुएं तक खाली हो गए और आखिर में धूप की तपिश से खेतों में दरारें पड़ गईं। हर तरफ बस निराशा ही निराशा थी। और ऐसे मुश्किल समय में राजा विक्रमादित्य एक बड़े दोराहे पे खड़े थे। उन्हें एक बहुत ही जरूरी फैसला लेना था। क्या बस फौरी तौर पर यानी एक टेम्पररी इलाज किया जाए या फिर एक पक्का परमानेंट समाधान खोजा जाए। यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग सोच सामने आई। एक तरफ थे मंत्री, जिनका कहना था कि तुरंत राहत के लिए दूसरे राज्यों से अनाज खरीद लेते हैं। हाँ, ये भूख का एक फौरी इलाज तो था, पर सिर्फ कुछ वक्त के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजा का सोचना था कि नहीं, हमें समस्या की जड़ पर हमला करना होगा। मतलब पानी की सुरक्षा के लिए एक लंबी, टिकाऊ रणनीति बनानी होगी। और यहीं पर राजा विक्रमादित्य की दूर की सोच सामने आती है। उन्होंने कहा, अगर हम सिर्फ अनाज खरीद लेंगे तो मुश्किल कुछ समय के लिए टल जाएगी, लेकिन असली समस्या तो पानी की है। देखिए कितनी गहरी बात थी। उन्होंने ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि समस्या की तह तक जाकर उसे समझा। तो बस इसी सोच के साथ राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी और मजबूत योजना तैयार की। एक ऐसी योजना जो आने वाले भविष्य को अकाल से पूरी तरह सुरक्षित बना सके। ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। इसके 3 बड़े हिस्से थे। पहला, पूरे राज्य में बड़े बड़े तालाब और जलाशय बनाना। दूसरा, पहाड़ों से पानी लाने के लिए लंबी लंबी नहरें खोदना। और तीसरा, हर एक गांव में बारिश के पानी को बचाने का सिस्टम लागू करना। लेकिन शुरू में लोगों को यह प्लान समझ नहीं आया। उन्हें शक था। उनका सवाल भी अपनी जगह सही था। जब पानी ही नहीं है तो ये खाली तालाब भला किस काम आएंगे। देखिए, जब भी कोई बड़ा और दूर की सोच वाला बदलाव आता है ना, तो ऐसे सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। और यहीं पर एक लीडर की असली परीक्षा होती है। और यहीं एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। राजा ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने खुद काम करके दिखाया। वो खुद मजदूरों के साथ लग गए, मिट्टी उठाते, नहरें खोदते। और जब लोगों ने अपने राजा को ऐसा करते देखा तो उनमें एक नया जोश भर गया और पूरा राज्य एक होकर काम में जुट गया। और फिर उस एकजुट मेहनत और राजा की दूरदर्शिता का नतीजा सामने आया। अब वक्त था उस योजना के सफल होने का और पूरे राज्य के फिर से जी उठने का। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार आसमान में बादल घिर आए, बारिश हुई और इस बार पानी बर्बाद नहीं हुआ। वो नई बनी नहरों से बहता हुआ हर एक तालाब और जलाशय में लबालब भर गया। सबकी मेहनत रंग ले आई थी और उस एक बारिश ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगले ही साल इसका असर साफ साफ दिखने लगा। खेत फिर से हरे भरे हो गए, फसल इतनी हुई कि गोदाम भर गए और लोगों के चेहरों पर वो खोई हुई मुस्कान वापस लौट आई। राज्य ना सिर्फ अपनी पुरानी शान में लौटा, बल्कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अब वही मंत्री जिन्हें पहले इस योजना पर शक था, राजा की दूर की सोच को समझ चुके थे। उन्होंने बड़े सम्मान से कहा, महाराज, आपने सिर्फ इस साल के लिए राज्य को नहीं बचाया, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित कर दिया है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि असली जीत स्थायी समाधान में ही है। तो राजा विक्रमादित्य की ये कहानी
हमें सच्ची लीडरशिप के बारे में आखिर सिखाती क्या है? चलिए इसके सबसे जरूरी सबक पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी से लीडरशिप के 3 सबसे अहम सिद्धांत निकलते हैं। पहला, सच्ची समझदारी छोटे मोटे अस्थायी उपायों में नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला समाधान खोजने में है। दूसरा, एक सच्चा लीडर सिर्फ हुक्म नहीं देता, वो खुद आगे बढ़कर काम करता है और लोगों को प्रेरणा देता है। और तीसरा, किसी भी संकट का सामना डर से नहीं बल्कि एक मजबूत रणनीति के साथ करना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम आज जो समाधान बना रहे हैं, क्या वो सिर्फ अगली बारिश तक टिकने वाले हैं या फिर वो आने वाली पीढ़ियों के काम भी आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी आज की चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।